हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं, भाई हमारा डिपॉजिट फंस गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए मैं डिपॉजिट किए हुए, लेकिन अभी भी हमारा फंड वेंटेज में ऐड नहीं हुआ है, या फिर हमें 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए विड्रॉल किए हुए, लेकिन हमारा फंड अभी तक हमारे बैंक में नहीं गया। बहुत सारे लोगों के तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने सोचा एक प्रॉपर इस पर वीडियो बनाया जाए। अगर आपका डिपॉजिट या विड्रॉल फंसा हुआ है, आपको कौन सी चीजें करनी है जिससे आपका फंड रिकवर हो जाए, वापस रिफंड आ जाए, या फिर वापस से वेंटेज पे आपका फंड ऐड हो जाए। कौन सी ऐसी चीजें आपको करनी है, वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। बहुत ही सिंपल रहेगा रिकवर करना। अगर वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आपका डिपॉजिट फंसा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग वेंटेज पर या फिर किसी भी एक्सचेंज या ब्रोकर पर डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो यूपीआई के थ्रू या फिर क्रिप्टो के थ्रू, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो वो फंस जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट जैसे हम करेंगे वेंटेज के ऊपर, जैसे आपको दिख रहा होगा वेंटेज का पोर्टल ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट का सेक्शन ओपन मैंने कर रखा है। जो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर होता है वेंटेज में वो $30 का है। तो जैसे मैं यहाँ पर $30 डालूंगा एंड यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जब भी आप लोग वेंटेज से डिपॉजिट करते हो ना, आपको काफी सारे पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, लेकिन जो दो मेन है वो दो है। एक तो आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो वेंटेज में, दूसरा आप लोग लोकल बैंक ट्रांसफर यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से आपको कैसे डिपॉजिट करना है और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जैसे ही मैंने क्रिप्टो करेंसी पर क्लिक किया, आप देख सकते हो काफी सारे नेटवर्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप लोग डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर यूएसडीटी, यूएसडीसी, पॉलीगॉन, मैटेक, यूएसडीसी बीपी20, यूएसडीटी पॉलीगॉन, एक्सआरपी बीपी20, बहुत सारे नेटवर्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ यूएसडीटी बीपी20 एंड यूएसडीटी टीआरसी20। ये जो दो नेटवर्क है ये सबसे परफेक्ट है एंड गुड है। और जिस भी एक्सचेंज से या ब्रोकर से आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो, यानी वहां से विड्रॉल कर रहे हो, ये 99% ब्रोकर्स पर अवेलेबल भी होते हैं। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे कि मैं यूएसडीटी बीपी20 चूज करूंगा, तो यहाँ पर जैसे लिख कर आ रहा है, डिपॉजिट अमाउंट नॉट मेड, यू वी नॉट मेड द मिनिमम लिमिट फॉर दिस पेमेंट मेथड 51 यूएसडी, यानी कि जो मिनिमम डिपॉजिट इस नेटवर्क पर है वो है 51 यूएसडी। तो मैं चेंज अमाउंट पर क्लिक करूंगा और $51 हो जाएगा ये, एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन ओपन हो चुका है। देखो यहीं पे बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं ना वो गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए एक तो क्यूआर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग स्कैन भी कर सकते हो जिससे भी आप विड्रॉल कर रहे हो जिस एक्सचेंज से, या तो इस एड्रेस को आप कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बिगनर गलती क्या करते हैं कि वो इस एड्रेस को टाइप करके वहां पर लिखते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत ये जो वर्ड्स हैं, अगर इतने वर्ड्स में से अगर एक छोटा सा भी मिसमैच हो गया ना, तो आपका या डिपॉजिट हो या विड्रॉल है वो नहीं आने वाला है। तो हमेशा इसको कॉपी करके ही पेस्ट करना है, या फिर इस क्यूआर पे आपको स्कैन करना है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के डिपॉजिट और विड्रॉल्स फंस जाते हैं। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग डिपॉजिट में जो भी अमाउंट रिक्वेस्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर $51 का अमाउंट रिक्वेस्ट किया है, तो जिस भी एक्सचेंज से आप लोग विड्रॉल कर रहे हो वेंटेज पर, तो वहां पर भी आपको $51 ही डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया $51 का और वहां पर आपने पे किया है $50। तो अगर ये मिसमैच होता है तो भी आपका डिपॉजिट या विड्रॉल है वो नहीं आने वाला है। तो हमेशा सेम अमाउंट दोनों तरफ आपको डालना है। और एक जो सबसे बड़ी गलती करता है इंसान वो ये है कि सेम नेटवर्क चूज नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो है यूएसडीटी बीपी20 का। अगर जो बंदा वहां से दूसरे एक्सचेंज से विड्रॉल कर रहा है, अगर उसने वहां पर ये सेम नेटवर्क चूज नहीं कर रखा है या फिर कोई दूसरा नेटवर्क चूज कर रखा है, और आपने विड्रॉल कर दिया या फिर डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट कर लिया, तब भी आपका अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं होगा। सक्सेसफुल हो जाएगा लेकिन वो यहाँ पर फंड ऐड नहीं होगा, ठीक है। इस ये चीजों का आप लोग ध्यान रखना।
क्योंकि मेरे से एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मुझे $210 का नुकसान हुआ था। तो मैं बता देता हूँ मैं कैसा हुआ था। सो मैं वेंटिस से $210 विड्रॉल कर रहा था। सो मैं जिस भी एक्सचेंज पर विड्रॉल कर रहा था तो वहां से मैंने USDT BP20 का एड्रेस कॉपी किया और मैंने यहाँ पर विड्रॉल वाले सेक्शन पर डाला। और मैंने गलती कहाँ कर दी कि मुझे जो नेटवर्क चूज करना था वो करना था USDT BP20 का, लेकिन गलती से मैंने नेटवर्क चूज कर लिया XRP BP20 का और मैंने विड्रॉल कर दिया और विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया और अमाउंट मेरा यहाँ से कट गया, लेकिन वहां नहीं पहुंचा और मुझे $210 का नुकसान हो गया। अब देखो कई केसेस में क्या होता है, अगर आपसे आपका एड्रेस सही है और अगर आपने नेटवर्क गलत चूज किया है तो ये रिकवर भी हो जाता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन हुआ ये कि मैं जिस एक्सचेंज पर मैंने यहाँ से विड्रॉल किया था उस एक्सचेंज पर XRP BP20 का नेटवर्क अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से उसे रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर मैं इसी की जगह यही गलती मैं किसी दूसरे वॉलेट पर करता, या मेटामास्क हो गया, फैंटम वॉलेट्स हो गए या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो वहां पर 90% नेटवर्क अवेलेबल होते हैं। अगर ये गलती मैं उन एक्सचेंजेस के साथ कर देता, सॉरी उन वॉलेट्स के साथ कर देता, तो उसे रिकवर करना पॉसिबल था। फिर वो $210 मेरे पानी में ही डूब गए। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो तो उस अमाउंट को रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो सेम चीजें आपको विड्रॉल्स में भी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग INR के थ्रू डिपॉजिट करते हो तो कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो जैसे मैं लोकल बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करूंगा, आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। जो सबसे बेस्ट है, फोन पे सभी लोग यूज करते हैं, आप लोग फोन पे से यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट होगा फोन पे से वो होगा 99.75 USD। पहले यहाँ पर $30 भी डिपॉजिट हो जाते थे, लेकिन अब ये 3-4 महीने से चेंज हो चुका है। जो मिनिमम डिपॉजिट $100 के आसपास ही होगा। सो चेंज अमाउंट पर मैं क्लिक करूंगा तो ये अमाउंट मीट करके कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन ओपन हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पर जो फीस है, नो फीस है, आपको कोई भी फीस नहीं लगती है। 24/7 ये ओपन होता है। और जैसे कि यहाँ पर आपको कन्वर्जन रेट लिख के आएगा 99.75 USD का जो कन्वर्टेड रेट लिख के आ रहा है वो आ रहा है 9,697 रुपए। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, कंफर्म द डिटेल एंड क्लिक पे नाउ, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मेक पेमेंट वाया योर ऑनलाइन मोबाइल बैंक। तो ये सारी चीजें आप लोग रीड कर लेना। लोग यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको QR आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब भी आप लोग पेमेंट करो ना, तो जिस भी QR पे आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा उसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी चीज, आपका अकाउंट जिस भी नेम से है, जैसे वेंटिज का आपका अकाउंट आपके नेम से है, तो आप अपना जो फोन पे है अपने ही अकाउंट से पे करें तो ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, प्रूफ सबमिट नहीं करते हैं। यानी कि जैसे आप लोग पेमेंट करोगे तो वहां पर एक UTR जनरेट होता है, तो उस UTR को आपको यहाँ पर डालना है। एंड आपका जो भी फोन पे का होल्डर नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड जो भी आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अगर अपलोड नहीं करोगे तो आपका डिपॉजिट फंस सकता है। ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं होगा, हो जाता है, लेकिन आप खामखा परेशान हो जाओगे। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, DM करते हैं, भाई हमें 2 दिन हो गए विड्रॉल किए हुए, अभी तक हमारा विड्रॉल नहीं आया है। भाई जब भी आप लोग बैंक में विड्रॉल लेते हो वेंटिज से तो 1 से 3 दिन का टाइम लगता है। 1 से 3 दिन के बीच में ही आपका विड्रॉल आता है। तो बहुत सारे लोग 1 दिन 2 दिन के बाद ही मुझे मैसेज करने लगते हैं, भाई मत किया करो। ठीक है, और लेकिन डिपॉजिट इंस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका डिपॉजिट या विड्रॉल फंसा हुआ है तो किस तरीके से वो निकल सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपका डिपॉजिट या विड्रॉल वेंटिज में फंस गया है और अगर आपने डिपॉजिट किया, आपका फंड अभी तक वेंटिज में नहीं आया है या फिर रिफंड भी नहीं आया, तो उसे कैसे रिकवर करना है। देखो अगर आपने UPI के थ्रू डिपॉजिट किया है तो ऐसे केस में 99.9% केसेस में ये रिकवर हो जाता है। अगर आपने क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट किया है तो वो फिर आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस केस में वो फंस गया है, तो उस पर डिपेंड करता है।
तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरे यूट्यूब के बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आपको मुझे फॉलो करना है एंड मुझे मैसेज करना है, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा, ठीक है। सिंपल आपको काम करना है, ठीक है। सो अगर आपको वेंटेज यूज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सिंपली आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको काफी टाइम से पर्सनली यूज कर रहा हूँ बहुत, तो आपको ये सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका डिपॉजिट या विड्रॉल कभी फंस जाता है तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे पास पर्सनल मैनेजर्स एंड सीनियर्स का कांटेक्ट है, ठीक है। सिंपल चीजें हैं। सो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मुझे कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।